समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार चेतना झाम ने अपने क्षेत्र में काफी मेहनत कर रही है। हालांकि उनका टिकट कटने की वजह से जनता का प्यार और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता ने एक बार मौका दिया तब जो 15 सालों में नहीं हुआ है वो मैं करके दिखाऊंगी। मैं जीतू न या जीतू, मैं समस्तीपुर में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर लाऊंगी। मैं क्लॉथ इंडस्ट्रीज लगाऊंगी। 15 सालों से समस्तीपुर की जनता विकास को तरस गई है। समस्तीपुर की मुख्य जन समस्याओं का निपटारा करना मेरी पहली तरजीह होगी। बहुत ही अच्छा बात है कि आप ये कर रही हैं और चलने की बात है। लोग साथ समझते हैं, मेरे साथ है। आप इधर आएंगे, हम लोग समझते हैं इस बार कूड़ेदार 10 नंबर पे है और आई होप कि आप जीतें, मुझे बहुत खुशी होगी। इधर बैठा दे। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इस बार अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि जब तक हम अपने जन्मभूमि के बच्चों को आगे नहीं करेंगे तब तक हमेशा हमारा क्षेत्र हमारे हाथ में नहीं आएगा। और विकास वही कर सकता है जिसको अपने क्षेत्र, अपनी जन्मभूमि से प्रेम भी, जिस पर थोड़ी देशभक्ति भी। मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप इस युवा को, अपनी बेटी को, इस महिला को शक्ति दें और वही शक्ति आपको और आपके बच्चों को भविष्य में मैं वापस करूँगी, क्योंकि समस्तीपुर को मजबूत, सशक्त बनाना है। मैडम, आरजेडी का ये गढ़ माना जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आरजेडी सब 15 साल से सभी देख रहे हैं और आज की भीड़ जो है यही बता रही है कि कौन कितना खुश है और कौन कितना सुखी है और कौन कितना दुखी है। विकास सिर्फ पेपर पे दिखे तो वो विकास नहीं कहलाता, निजी तौर पे भी दिखना चाहिए। सरकार में होने का उद्देश्य यही है कि आप जनता के हित के लिए कार्य करें, सारे धर्म जात पात से उठकर सिर्फ जनता की सेवा करें। अगर वही सेवा भाव मिट जाए तो फिर कैसा विकास और कैसी जनता और कैसा दल, और मैं बोलती हूँ कैसा नेता। तो 15 सालों से हम ये देख रहे हैं, आरजेडी का ही ये गढ़ रहा है, सत्य है, लेकिन इस बार ये नहीं रहेगा। क्या अपील करना चाहते हैं भगवानी की जनता से? बस यही अपील करना चाहूँगी कि इस बार अपनी बेटी को, अपनी बहन को जिताएं, आगे बढ़ाएं, ताकि आपके बच्चे भी आगे बढ़े, अभी का जो पीढ़ी है वो भी आगे बढ़े, बुजुर्गों की सेवा हो सके और जो हमारे धरती का सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहे, सेवा भाव हो सके और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम हो सके। धन्यवाद। आप क्षेत्र में घूम रही हैं मैम, क्या कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ कमी? देखिए, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आप जनता से ही पूछ लीजिए क्या क्या कमी है। मैं तो हमेशा कमियां ही गिना रही हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ नहीं है, ना सड़क है, ना नाले हैं, ना स्वच्छ पीने का पानी है, शुद्ध जल है, और बूढ़ी गंडक की भी हालत कितनी बुरी हो रखी है। तो मैं बोलती हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ फिर वैसे नेता का और वैसे विकास का? कुछ नहीं है उस विकास के नाम पर। लोगों की परिस्थिति अभी ऐसे ही है, शिक्षा उतनी गिरी हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों की परिस्थिति को भी देख लेना। आज के समय में व्यवसाय बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, वो भी तो नहीं हो रहा। तो प्रबंध कुछ भी नहीं है तो सरकार के होने का क्या फायदा है? जब आरजेडी की सरकार 15 साल से है, हमारे विधायक जी ने क्या किया? प्रश्न तो यही उठता है। आज बताइए, कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज भी दूसरे क्षेत्र चला गया, जो कि हमारा गौरव हो सकता था और उससे रोजगार बढ़ सकता था, बच्चों की शिक्षा बढ़ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इन व्यवस्थाओं पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने बारे में ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे जीते। मैं ये चाहती हूँ कि समस्तीपुर की जनता कैसे जीते, इसीलिए आज खड़ी हूँ समस्तीपुर की जनता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, ताकि उनको जिता करके मैं वो विकास का स्तर इस 5 सालों में दिखा सकूँ जो 15 सालों में भी नहीं किया गया है। धन्यवाद।